हेलो दोस्तों, मैं एलपी मनीष कुमार पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को देखेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, जो जी है, उसके मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। कैसे? देखो, लिखा है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान है, उस जी के मान में परिवर्तन निम्न दो कारणों से होता है। कब कब? एक पृथ्वी की आकृति के कारण जी में परिवर्तन होता है, एक पृथ्वी का अपने अक्ष पर परितः घूमने के कारण। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा दोस्तों। क्या पूछेगा कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन किन दो कारणों से होता है? तो पृथ्वी की आकृति के कारण या पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः घूमना, यह भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन करता है। आपके एग्जाम में दोस्तों पूछता है कि किस पृथ्वी के कौन सा स्थान है जहाँ जी का मान सबसे अधिक होता है, अब पृथ्वी का वो कौन सा अक्ष है जहाँ जी का मान कम होता है। यह भी एग्जाम में पूछेगा आपके, जो है, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी हमारी इस प्रकार से है। हाँ, ध्रुव पर हमारी पृथ्वी क्या है, चपटी है। ध्रुव पर क्या है, हमारी पृथ्वी चपटी है। और इस तरीक़ा से हमारा ये क्या है, हमारा इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी पृथ्वी के एकदम मध्य से जो रेखा काटी गई है, जो हमारे चारों तरफ काटेगा, ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक है दोस्तों, तो इस भूमध्य रेखा पर अगर चारों तरफ आप घूमिएगा तो यहाँ पर जी का मान क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है। ये होता है ध्रुव। ये क्या होता है, पृथ्वी का ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या होता है, इसके इस अक्ष के परितः, इसी मतलब ये ध्रुव का मतलब, एक मान लो कि एक लट्टू, तुम ध्यान दो, लट्टू क्या नाचता है, तो एक ध्रुव पर नाचता है ना, तो ये ध्रुव है। इस ध्रुव के अक्ष के परितः पृथ्वी नाचती है। तो यह जो ध्रुव हुआ, यह जो ध्रुव आया, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव हुआ। तो इस ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है। इस जी का मान यहाँ पर क्या होता है, अधिकतम होता है। याद रखना कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। और इसकी भूमध्य रेखा पर, यानी इसको विषुवत रेखा भी कह सकते हो, भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। यहाँ पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। जी का मान क्या होगा, लेस देन होगा। यहाँ पर जी का मान अधिकतम होता है। यह बात याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है कि पृथ्वी जो घूर्णन गति करती है, वो अगर बंद कर दे तो जो जी का मान है, जी के मान में वृद्धि होता है। ध्रुवों के अतिरिक्त, यानी ध्रुव को छोड़ दिया जाए, ध्रुव को छोड़ दिया जाए, उसके अतिरिक्त जो भी हमारा है, वहाँ पर जी का मान क्या होता है, जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। और यह वृद्धि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक, विषुवत रेखा अभी बात बताया दोस्तों, जो भूमध्य रेखा है वो विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों की ओर कम होता है। कहने का मतलब सबसे अधिक हमारा गुरुत्वीय त्वरण कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। और इधर की तरफ हम जाएंगे तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये ध्रुव की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कम होता जाता है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। नेक्स्ट कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः और तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे तो जी का मान घट जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, दो हमने बात बताई। एक बताइए कि एक तो हमारी पृथ्वी जो है, ये हमारी पृथ्वी है, ये अक्ष के परितः घूम रही है, तो उस अवस्था में जी का मान क्या होगा, जी का मान हमारा उस अवस्था में यहाँ पर क्या होगा, अधिकतम होगा। और विषुवत रेखा, यहाँ पर हमारा जी का मान, जो भूमध्य रेखा हमने बताया, यहाँ पर जी का मान क्या होगा, कम होगा। और दूसरी बात हमने क्या बताया कि यदि यह अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो यहाँ पर जी के मान में जो है वो है, उसे छोड़कर बाकी हमारा जो होता है जी के मान में वृद्धि हो जाता है। यानी सबसे अधिक वृद्धि कहाँ होता है, इस विषुवत रेखा पर होता है। और ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वो कम होता जाता है जी का मान। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात हमने ये बताएगी कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः और तेज़ी से घूमने लगे, यानी जो घूम रही है उससे भी तेज़ी से घूमने लगे, तब क्या होगा, तो जी का मान घट जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर और तो यह बात निकल कर आती है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः और तेज़ी से घूमना प्रारंभ कर दे तो जी का मान घट जाएगा। दोस्तों, अपने अक्ष के परितः पृथ्वी
कितने घंटे में एक चक्कर लगा लेती है बताओ? तो 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो ये कह रहा है कि और तेज़ी से घूमने लगे, यानी 24 घंटे से भी कम समय में एक चक्कर लगा ले, उस अवस्था में जी का मान घटने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि पृथ्वी वर्तमान से 17 गुना अधिक तेज़ी से घूमने लग जाए, यानी तेज़ी से घूमने पर जी का मान, क्या मैंने बताया, जी का मान घटेगा। तो कह रहा है कि वर्तमान से 17 गुना तेज़ी से घूमने लग जाए, तब क्या होगा भैया? और घट जाएगा। तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का मान शून्य प्रतीत होगा, यानी जी का मान वहाँ क्या होगा? 0 हो जाएगा। जी का मान 0 ही होते ही, भार एक प्रकार का बल है, आप सभी को पता है, एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू जी। ये भार है जो पृथ्वी के द्वारा अपने तरफ वस्तु को खींचती है। तो यह जी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा एफ भी क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। हाँ, तो वही बात कह रहा है कि अगर 17 गुना जो है घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य प्रतीत होगा। नेक्स्ट, हाँ क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, यानी पृथ्वी तल से अगर ऊपर जाओगे तो वो जी का मान घटेगा, पृथ्वी तल से नीचे जाओगे तो वो जी का मान घटेगा। ये फार्मूला से आप देख सकते हो, इसकी फार्मूला से दोस्तों। तो आप हमेशा याद रखना कि यह पृथ्वी है, इसके ऊपर जाओगे तो भी जी का मान घटेगा, नीचे जाओगे तो भी जी का मान घटेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ये बात हो ही गई। पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? लगभग 6,400 किलोमीटर, यानी 1400 किलोमीटर। इसी के बराबर ऊंचाई पर स्थित किसी पिंड के लिए जी का मान 1/4 होगा। ये कह रहा है कि मानो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या हमारी ये देखो तो 6400 किलोमीटर होता है। तो इतने के बराबर अगर ऊपर ऊंचाई तक तुम चले जाओगे तो यहाँ पर जो जी का मान होगा वो क्या होगा? 1/4 होगा। किसका? जो जी का मान है वो जी का मान यहाँ पर जो होगा 1/4 होगा इस जी का। देखो वही कह रहा है, जी का मान 1/4 होगा। चलो दोस्तों हम नेक्स्ट सेशन को देखते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा क्या कह रहा है? देखो तो दोस्तों संक्षेप में मैं बता दे रहा हूँ ये कि कह क्या रहा है। चलो देखो संक्षेप में देखो, ये मैंने बताया कि मान लो कि ये हमारी पृथ्वी, दोस्तों पृथ्वी कुछ अंडाकार हम कहते हैं, इस प्रकार से पृथ्वी है दोस्तों। अब पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है, इसका तात्पर्य ये है कि हो ना हो ये कोई ना कोई अक्ष होता है दोस्तों। 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए हम टेढ़ा अक्ष बनाए, ये अक्ष होता है, ठीक है। इसी अक्ष के परितः घूमती है, ठीक है दोस्तों। तो इस अक्ष को हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ध्रुव के नाम से जानते हैं। ये ध्रुव हुआ, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हुआ और ये हमारी दक्षिणी ध्रुव होगा, ठीक है दोस्तों। ये दक्षिणी ध्रुव हुआ और इसके पृथ्वी का एकदम बीचों बीच एक रेखा खींच दिया जाए, चारों तरफ घुमा कर एक रेखा खींचा जाए तो इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा से नाम से जानते हैं। क्या? या इसको तुम भूमध्य यानी पृथ्वी के एकदम मध्य भूमध्य रेखा कहो, या इसका एक अन्य नाम हमारा क्या कह सकते हो तुम? विषुवत रेखा कह सकते हो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कह तुम। तो जी के मान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जी का मान हमारा ध्रुव जहाँ चपटी है वहाँ पर जी का मान क्या होता है? अधिक होता है। तो मान लो ये ध्रुव को पोलर कहते हैं, तो यहाँ पर जी का मान, और यहाँ पर विषुवत रेखा हमारा है जिसको भूमध्य रेखा है, यहाँ पर जी का मान मान लो जी डैश है और ध्रुव पर हमारा जी है। तो ध्रुव पर जो जी है वो बड़ा होता है विषुवत रेखा से, ठीक है दोस्तों। पहले कॉन्सेप्ट ये समझ में आए। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट हम दूसरी बात ये बताए हैं कि यदि हमारा क्या होगा, यह जो हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है वो घूमना बंद कर दे, यानी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, तब क्या होगा? तो उस अवस्था में ध्रुव के मान पर जो जी होता है वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, उसके अतिरिक्त जो होता है जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। इस ये जी डैश क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। इस जी डैश में वृद्धि होगा। कब? जब पृथ्वी घूर्णन करना बंद अगर कर देगी तो जी का मान, तो देखो यहीं से बात समझो। यहाँ पर एक हमारा रेखा देखो बन रहा है, देखो यहाँ पर रखा, यहाँ पर मान लेते हैं पृथ्वी जब सामान्य अवस्था में गति करती है तब, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पृथ्वी जब बहुत तेज़ दौड़ने लगे, ये तेज़, जब पृथ्वी तेज़ हमारी क्या घूर्णन करने लगे, यहाँ पर कब? सामान्य अवस्था, यानी 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, उस अवस्था को ये देख रहे हैं। और यहाँ पर इधर की तरफ दिखाई दे रहा है जब पृथ्वी जो होता है कम, मतलब रुक जाए, यहाँ पर मान लेते हैं रुक जाए यानी कम स्पीड, यहाँ पर स्पीड कम की बात दिखा रहे हैं और यहाँ पर सामान्य अवस्था पृथ्वी की दिखा रहे हैं, यहाँ पर तेज़ की ओर दिखा रहे हैं। तो इस अवस्था में जो हमारा पोलर पर हमारा जी का मान होता है
पोलर पर जी का मान अधिक होता है हमारे विषुवत रेखा पर। हमारे विषुवत रेखा पर मान लो कि जो भी होगा विषुवत रेखा पर उससे पोलर का मान जी अधिक होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात कि अगर पृथ्वी मान लो घूर्णन करना कम कर दे, यानी घूर्णन क्या हो जाए, रुक जाए तो रुक हो जाएगी, उस अवस्था में क्या होगा, तो हमारी जो विषुवत रेखा पर हमारी जो जी का मान है उसमें वृद्धि हो जाएगी और हम यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी और इस विषुवत रेखा से हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जी का मान घटता हुआ हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, घटता हुआ मिलेगा, यानी विषुवत रेखा पर अधिक हो जाएगी और ध्रुव के मान, ध्रुव पर हमारा जाते जाते क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मान लो कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः बहुत तेज़ी से घूमने लगे, तो बहुत तेज़ी से जब घूमने लगेगी तब क्या होगा, तो तेज़ी से घूमने लगेगी तो विषुवत रेखा पर हमारा जो जी का मान होगा, विषुवत रेखा पर जो जी का मान होगा वो कम हो जाएगा, और कम होता जाएगा, बहुत ही कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कम होता जाएगा किसके अपेक्षा, जो पहले हमारा जी का मान इस अवस्था में है उसका अपेक्षा कम होता जाएगा। अब मान लो और हम क्या कर दें, तेज कर दें, लगभग 17 गुना कर दें, यानी जो हमारा सामान्य अवस्था में हमारा जो घूम रहा है अपने अक्ष पर था उसका 17 गुना अगर स्पीड कर दिया जाए तो हमारा ये अवस्था आ जाएगी कि जी पर इतना कम हो जाएगा हमारा गुरुत्वीय त्वरण विषुवत रेखा पर, वो जी का मान लगभग 0 हो जाएगा, जिससे हमारा किसी वस्तु पर भार क्या महसूस होगा, 0 महसूस होगा। तो बात ये समझ में आई दोस्तों, यही कह रहा है। चलो दोस्तों अब देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना है, माने एक ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना है। देखो यहाँ पर लिखा है, मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान यम ई है, यम यानी द्रव्यमान, ई माने अर्थ। तो कह रहा है कि किसी वस्तु यानी कोई ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना है। जैसे जैसे कह रहा था दोस्तों वैसे वैसे मैं लिख रहा हूँ। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एवं त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या के 3 गुनी है, यानी उस ग्रह की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी यानी अर्थ यानी रेडियस ऑफ अर्थ की क्या है, 3 गुना है, तो इनको 3 गुना कर दिया दोस्तों। काफ़ी इजी तरीका से मैं लिख रहा हूँ। इस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, माने जी डैश का पूछ रहा है, यानी जो कोई ग्रह कह रहा है उस ग्रह के बारे में ये बात किया है कि इस ग्रह का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना है और इस ग्रह की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की हमारा क्या है, 2 गुना है, क्या है 3 गुना है, माफ करेगा 3 गुना है। तो जी का मान क्या होगा, तो देखो दोस्तों काफ़ी इजी तरीका से हम कर सकते हैं। वी नो डैट, यानी हम जानते हैं कि जी डैश बराबर क्या होता है, GM/r²। दोस्तों ये सभी आपके प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा प्लीज़ देखें, तभी जाकर ये कंसेप्ट क्लियर होगा। GM और ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, GM/r² होता है। देखो दोस्तों जी हमारा क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये जी का मान वही है। और द्रव्यमान की जगह क्या है, ये द्रव्यमान क्या है हमारा, यम के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2me लिख सकते हैं, तो ये क्या है हमारा 2me है। और हम r की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3re लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ 3re है। तो इस तरीक़ा से देखो क्या होगा, देखो जी और me यानी GME/re², देखो GME/re², ये क्या होता है, ये इंटू 2/3 का स्क्वायर है, तो 3 का हमारा 9 यानी 2/9। अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को तो जी कहते हैं। जी बराबर हमारा होता है, यानी पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर होता है GME/re²। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो इसके जगह जी लिखेंगे, टोटल की जगह पर स्मॉल जी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इस ग्रह पर जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी डैश है उसका मान हो जाएगा 2 × G, 2G/9। यही दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द्रव्यमान यम एवं 2m के लिए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा। काफ़ी इजी है, कैसे देखो, चूँकि हम जानते हैं कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अभी हमने क्या दिखाया, जी का मान जो होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः अनुपात हमारा क्या होगा, 1/1 होगा। दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर है जी बराबर हमारा क्या है, GME/re, यानी किसी, ये हमारी कोई वस्तु है, ये हमारे पृथ्वी है ना,
ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर हमारा वस्तु है, तो इस पर हमारा जो जी कार्य कर रहा है, यानी देखो बात समझो, ये हमारी पृथ्वी हमारी जो है इस वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है, जिसको हम यफ कहते हैं या जिसको हम भार कहते हैं, खींच रही, तभी हम तो पृथ्वी पर स्थिर है, नहीं तो हम कहीं चले जाते हैं। और ये भार बराबर क्या होता है, यम इंटू जी होता है। तो यह स्मॉल जी का मान जो है वो कितना है, G_m_e/r²। तो देखो यहाँ पर जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान निश्चित है, यम यानी इस हमारे पृथ्वी का हमारा क्या है, द्रव्यमान है यम, और आर क्या है, इस पृथ्वी की त्रिज्या है, यानी इस वस्तु का जो हमारा द्रव्यमान है उसका क्या इस जी पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं यार, इस जी का प्रभाव इस वस्तु के द्रव्यमान से हमारे गुरुत्वीय त्वरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, केवल अर्थ के द्रव्यमान पर अंतर होता है जो कि एक निश्चित होता है। अर्थ का द्रव्यमान क्या है, निश्चित है, इसलिए जी का मान हम निश्चित निकालते हैं, क्या 9.8 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, यानी वस्तु के द्रव्यमान पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं निर्भर करता है। यही क्वेश्चन है दोस्तों, मूर्ख बनाने के लिए केवल है कि द्रव्यमान यम की जो हमारे एक वस्तु है, एक 2m द्रव्यमान की वस्तु है, ये पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा, तो इसके लिए भी जी होगा, इसके लिए भी, दोनों के लिए जी से क्या होगा, समान होगा। ये सभी प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। तो अनुपात क्या होगा, 1/1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो पिंडों के मध्य दूरी 6 गुना बढ़ाने पर उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। अब देखो आप सभी को एक चीज़ ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है G_m1m2/r²। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल हमारा है, गुरुत्वाकर्षण बल जो न्यूटन ने दिया कि एफ बराबर G_m1m2/r² होता है। अब देखो कह रहा है दो पिंडों के लिए, यानी वह पिंड जिसका m1 और m2 क्या है, हमारा नियत है। तो दो पिंडों के लिए मध्य दूरी 6 गुना बढ़ाने पर, यानी 6 गुना बढ़ाने का मतलब क्या, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, केवल दूरी में चेंजिंग कर रहा है। और तो यानी ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट, तो इसको हटा दो, यानी एफ बराबर क्या होता है, एफ अनुक्रमानुपाती 1/r² होता है कि नहीं, यहीं पर दिख गया, यहीं से होता है, क्यों, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो एफ अनुक्रमानुपाती 1/r²। यानी यहाँ से हम यहाँ से क्या रिलेट कर सकते हैं, F1/F2, F1/F2 बराबर क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी R2/R1 का स्क्वायर। अब देखो अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट मान लो कि F1 मान लो कि दूरी हमारी R थी, तब हमारा F1 कितना है, तो देखो F1 बराबर क्या होगा, G_m1m2/r1²। ठीक है दोस्तों, ये m1 है, ये m2 है। अब मान लो कि दूरी R2 हो जाती है तो हमारा F2 क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा। तो चूँकि G हमारा नियत है, अब वही वस्तु है तो वही वस्तु रहने दो, m1 m2 बटा, लेकिन दूरी हमारी बढ़ गई है तो उसको R2 कर दो, R2²। अब दोनों को बटा करो, ध्यान दो, दोनों को बटा करोगे तो F1/F2 आएगा कि नहीं, देखो वही लिखा हुआ F1/F2। अब देखो जी कट जाएगा, m1 से m1 कट जाएगा, m2 से m2 कट जाएगा। अब R2 क्या है, नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये R1 नीचे है तो नीचे ही रहेगा। देखो R1 नीचे है तो नीचे, R2 में ऊपर चला गया, यहाँ से भी निकल आया। ये कब होगा, यदि द्रव्यमान समान होता, माने वही वस्तु है तो द्रव्यमान समान ही न रहेगा दोनों का जी, केवल दूरी देखो, दूरी 6 गुना बढ़ाने की बात किया है। तो ये समझो या डायरेक्ट ये समझो। यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर क्या है कि R1 हमारा R है, हाँ R1 हमारा क्या है, R ही है, लेकिन R2 क्या है, 6 गुना बढ़ जाता है प्रथम दूरी से। R2 क्या है, इस प्रथम दूरी का 6 गुना हो कर दिए हैं, R2 हमारा होगा। अब रख दो यहाँ पर आराम से, R2 की जगह क्या रखो, 6R रखो, R1 की जगह R रखो, तो तुम्हारा क्या होगा, R से R कटेगा, 6 का वर्ग यानी 36 होएगा। यानी F1 बराबर क्या होगा, 36 F2। अब देखो क्या कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, यानी F2 का मान पूछ रहा है, तो F2 क्या होगा, F2 हमारा क्या होगा, 36 क्या होगा, अपार हो जाएगा, यानी 1/36 F1। अब यानी क्या तुम्हें समझ में आई, देखो दूरी बढ़ाने पर हमारा आकर्षण बल का मान क्या होगा, आप सभी को पता है कि F बराबर G_m1m2 माने m1m2/r² होता है। यानी हमारी दूरी और बल के बीच क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है, और वो भी किसका, वर्ग का।
यानी अब देखो, यानी दूरी के वर्ग का, तो डायरेक्ट देखो क्या निकल गया कि 6 गुना से दूरी बढ़ी, तो 6 गुना से दूरी बढ़ी तो हमारा बल में परिवर्तन में क्या होगा, कमी होगा। कितना, तो 1/36 यानी r², यानी 1/r² के हिसाब से कर दो, 1/6 गुना का, तो 6 का स्क्वायर है 36 गुना, यानी हमारा बल हमारा कम हो जाएगा। कितना, 36वें भाग से हो जाएगा। चलो दोस्तों, आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 240 kg है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा। आप ही बताओ, द्रव्यमान में कभी चेंजिंग होता है? नहीं। हम प्रीवियस वीडियो में आप सभी को ये सब बता दिए हैं कि कभी भी पिंड कहीं भी चला जाए, किसी भी ग्रह पर चला जाए, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन भार में परिवर्तन जरूर होता है, वेट में जरूर। यानी यहाँ पर वेट अलग हो जाएगा, यानी वेट इज नॉट इक्वल टू एनी ग्रह, यानी वेट हमारा अलग अलग हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। द्रव्यमान हमारा क्या रहेगा, किसी भी ग्रह पर समान होगा। तो देखो कह रहा है किसी पिंड, पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान इतना है, तो चंद्रमा पर क्या होगा, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन भार में चेंजिंग होगी। क्यों, क्योंकि जी में चेंजिंग होता है। और आप सभी जानते हो कि भार एक प्रकार का बल है जो बराबर होता है m × g के। तो चूँकि जी में चेंजिंग होता है, आप सबको पता है कि जो चंद्रमा पर जी का मान है, वो पृथ्वी पर जो जी का मान है उसका 1/6 होता है, यानी 6 भाग होता है। तो जी के मान में परिवर्तन के कारण इसके भार में भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए चंद्रमा पर भी द्रव्यमान हमारा क्या रहेगा, 640 kg। जो देखते ही उत्तर आप मारिएगा, लेकिन वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों लेकर आया हूँ मैं। चलिए दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको ये न्यूमेरिकल्स या आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं कि जी का मान कहाँ अधिक होता है, कहाँ कम होता है, और क्यों हमारा अधिक कम होता है, स्पीड बढ़ता है, घूर्णन गति का मान बढ़ता है, तब क्या होता है। ये सारे चीज़ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए, और मिलते हैं नए टॉपिक के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों